एक ऐसी मशीन जो हर दिन यूनिवर्स के नए नए सीक्रेट्स रिवील कर रही है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां साइंटिस्ट ब्लैक होल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये दुनिया का दी एंड भी हो सकता है। ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है, ये सच है और इसका नाम है सर्न। एक जगह जहां दुनिया के टॉप साइंटिस्ट मिलके टाइम ट्रेवल, एंटी मैटर और यूनिवर्स के जन्म के राज खोलने में लगे हैं। सर्न के अंदर क्या होता है? क्या सच में ब्लैक होल बन चुका है? क्या ये दुनिया खत्म हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, सर्न का इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में जहां साइंस किसी मैजिक से कम नहीं है। तो दोस्तों, सर्न का फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, लेकिन सिंपल शब्दों में बोलते हैं सर्न एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है जहां दुनिया के सबसे बड़े और डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और सर्न का मेन एम है यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके जन्म के रहस्य समझना। ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर है, एक मासिव कैंपस, और इसका स्टार अट्रैक्शन है LHC यानी लार्ज हैड्रन कोलाइडर। और हाँ, अगर आपको याद हो तो 2012 में सब जगह एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी कि गॉड पार्टिकल मिल चुका है। जी हाँ, वो डिस्कवरी सर्न ने ही की थी। और अब सुनो ध्यान से, सर्न के पास है दुनिया की सबसे बड़ी मशीन LHC यानी लार्ज हैड्रन कोलाइडर। ये एक सर्कुलर टनल है, 27 किलोमीटर लंबी, अंडरग्राउंड अर्थ के नीचे बनाई गई है। यहाँ दो पार्टिकल्स, यूजुअली प्रोटॉन्स को लाइट की स्पीड से आसपास घुमाया जाता है अपोजिट डायरेक्शंस में, और एक पॉइंट पे उनको कोलाइड कराया जाता है। और जब ये कोलाइड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिक्रिएट करती है बिग बैंग जैसा मोमेंट। यस, सर्न का कहना है अगर हम समझना चाहते हैं यूनिवर्स का बर्थ कैसे हुआ तो हमें उसी मोमेंट को फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा। और इसी वजह से कुछ लोगों का कहना है सर्न साइंटिस्ट खतरनाक चीजों से खेल रहे हैं, ब्लैक होल बना देंगे जो पूरी दुनिया को खा जाएंगे। स्कैरी लग रहा है ना? लेकिन रुको, और कुछ भी है। अब आते हैं उस पार्टिकल पे जिसके लिए पूरी दुनिया पागल थी, हिग्स बोसोन, जिसे मीडिया ने नाम दिया गॉड पार्टिकल। सिंपल वर्ड्स में, ये एक ऐसा पार्टिकल है जो हर चीज को मास देता है। अगर ये नहीं होता तो ना हम होते, ना तुम, ना कोई प्लेनेट, ना कोई मैटर। और सर्न ने इसे 2012 में कंफर्म किया। हाँ भाई, ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। इस डिस्कवरी के लिए 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था। और मजे की बात ये है, इस एक्सपेरिमेंट में इंडिया भी इन्वॉल्व था। इंडियन साइंटिस्ट भी सर्न में काम करते हैं। अब चलो थोड़ा ड्रामेटिक बात करते हैं। जब LHC शुरू हुआ था तब इंटरनेट पे एक र्यूमर था, सर्न एक माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बनाएगा और ये ब्लैक होल अर्थ को निगल लेगा। लोगों ने केस तक कर दिया, कोर्ट तक गया था ये मैटर। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है हाँ, माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बन सकते हैं, लेकिन वो एक नैनो सेकंड में खत्म भी हो जाते हैं, तो कोई खतरा नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट इतने इंटेंस हैं कि आज भी कई लोग कहते हैं सर्न कुछ छुपा रहा है, कुछ तो चल रहा है अंडरग्राउंड। और एक वाइल्ड थ्योरी सुनो, कई लोग तो मानते हैं कि सर्न के एक्सपेरिमेंट्स टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के पास जा रहे हैं, क्योंकि जब पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से टकराते हैं तो रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम डिस्टॉर्ट होता है। और इसी वजह से कई लोग कहते हैं सर्न ने टाइम ट्रेवलर्स भेजे हैं, या तो फ्यूचर में या पास्ट में। एक बार एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी 1920 में फोन पे बात कर रहा था। लोग बोलते थे सर्न का आदमी है, टाइम ट्रेवलर है। ऑफ कोर्स ये सब स्पेकुलेशंस है, लेकिन इमेजिनेशन वाइल्ड हो जाती है जब साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो। अब बात करते हैं डार्क मैटर की। हमारी दुनिया का सिर्फ 5% मैटर विजिबल है, बाकी 95% जो हमें दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। सर्न का एक मेजर एम है डार्क मैटर को डिटेक्ट करना। अगर ये मिल गया तो समझ लो साइंस की दुनिया हिल जाएगी। एक और वाइल्ड थ्योरी है, सर्न के नीचे एक सीक्रेट टनल या पोर्टल है जहां से दूसरे डायमेंशंस में जाया जा सकता है। सर्न के पास एक बड़ा शिवा का स्टैचू भी है जो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का सिंबल है। और जब एक डांस वीडियो रिलीज हुआ सर्न के अंदर जिसमें शिवा की तरह लोग डांस कर रहे थे, तब लोगों का कहना था ये तो ऑक्यूलर रिचुअल्स हो रहे हैं। अगेन सर्न ने बोला सब आर्ट प्रोजेक्ट था, लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन वाइल्ड चली जाती है भाई। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का सर्न में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमने LHC के कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाए हैं, जैसे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, सेंसर, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC और टिफर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट सर्न के प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। 2008 में इंडिया एसोसिएट मेंबर बना सर्न का, यानी हम भी यूनिवर्स के राज जानने वाली इस ग्लोबल टीम का हिस्सा हैं। सर्न रुकने वाला नहीं है। अब ये लोग फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर यानी FCC बनाना चाहते हैं। 100 किलोमीटर का एक्सेलरेटर यानी LHC से 4 गुना बड़ा और ज्यादा पावरफुल। उनका एम है डार्क मैटर, एक्स्ट्रा डायमेंशंस और इवन ग्रेविटी के पार्टिकल्स को समझना। और ये हो गया तो समझ लो हम लिटरली यूनिवर्स के कोड को हैक कर लेंगे। तो दोस्तों,
CERN सिर्फ एक लैब नहीं है, ये एक गेटवे है फ्यूचर का, जहाँ साइंस इमेजिनेशन मिलके एक नई दुनिया बनाते हैं। आपको क्या लगता है, CERN सच में कुछ छुपा रहा है या फिर साइंस का चमत्कार है? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।